दुनिया के सबसे खाली हवाई अड्डे से लेकर जो आखिरकार चावलों को जखीरा करने के लिए गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था, अमेज़न बरसाती जंगल के मरकज में एक लावारिस स्टेडियम तक, और दुनिया के सबसे कम देखे जाने वाले ममालिक में से एक बड़े होटल से लेकर एक इनकलाबी साइंस प्रोजेक्ट तक अरबों डॉलर का ज़िया खत्म हुआ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में हम आपके लिए दुनिया के सबसे बेकार मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। अमेजिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए दिए गए आई के बटन पर क्लिक करें या हमारा चैनल विजिट करें। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है बरसाती जंगल में ब्राजील का मुतनाज़ा स्टेडियम। ब्राजील ने मशहूर तौर पर 2014 के फुटबॉल और वर्ल्ड कप की मेजबानी की, और इस खेल से बहुत ज्यादा जुनून रखने वाले मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ताहम शोपीस इवेंट के लिए तैयार होने के लिए मुल्क को बहुत ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत थी। ब्राजील को 12 नए फुटबॉल स्टेडियम बनाने थे और कुछ पुराने स्टेडियम की रेनोवेशन करनी थी। इस बड़े मंसूबा पर ब्राजील को मजमूई तौर पर $11 बिलियन लागत आनी थी, और बेपनाह लागत के बावजूद ये मुल्क पूरी दुनिया को इस खेल के लिए अपना जुनून दिखाने का मुंतजिर था। लेकिन जैसा कि बहुत से मुमालिक वर्ल्ड कप की मेजबानी करते हैं, जरूरी नहीं है ये बड़े बड़े मंसूबे तवील मुद्दत में मुआशी तौर पर काबिल अमल हो। आलमी कप के लिए बेहतरीन शो पीस करने के लिए अक्सर नाकदीन और माशी नताइज को नजरअंदाज किया जाता है। बहुत से तरीकों से पूरे मंसूबे का कोई माशी मतलब नहीं था, लेकिन सबसे वाज़ेह बात मानूस में अरीना दा अमेज़ोनिया की तामीर थी, जिसकी तामीर में 4 साल लगे और इसकी लागत तकरीबन $250 मिलियन थी। चनाचा खुद कोई आसान काम नहीं था। मनाउस ब्राजील का 7वां बड़ा शहर जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के वस्त में है। यह दूर दराज मुकाम सामान की बड़ी मिकदार को मुंतकिल करने में पेचीदा चैलेंजेस पेश करता है। स्टेडियम की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले बहुत से मवाद पर पुर्तगाल से भेजा गया था और अमेज़न रिवर से गुजरा था। इस पूरे सफर में 3 हफ्ते लगे, जिसकी वजह से तामीराती अमल ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट के मसाइल ज्यादा गहरे थे। इस स्टेडियम को बनाने के लिए तमाम कोशिशों और पैसे के बाद इसने वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 मैचों की मेजबानी की। इन चंद गेम से हासिल होने वाली आमदनी वाज़ेह तौर पर खर्च के करीब कहीं भी नहीं थी। वर्ल्ड कप के 4 खेलों के बाद स्टेडियम को शाज़ो नादर ही इस्तेमाल किया गया। मुकामी क्लबों के पास हर हफ्ते 40,000 नशिस्तों वाले मैदान को पूरा करने के लिए काफी फैन बेस नहीं है। इसके अलावा बहुत से रहायशी खेल में शिरकत के लिए टिकटों के मुतहम्मल नहीं हो सकते, इसलिए मुकामी क्लबों के लिए देखभाल की लागत और स्टेडियम का किराया कुल आमदनी से ज्यादा है। स्टेडियम को फिर से 2016 के ओलंपिक्स खेलों की तरह चंद मुकाबलों के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन 2014 के वर्ल्ड कप की तरह इसे सिर्फ चंद दिनों की जरूरत थी। इसके बाद से बहुत से वाकयात के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये सिर्फ इस बात की याद दहानी कराता है कि इसे बनाने के लिए रकम से मनाउस के बहुत से बाशिंदों की जिंदगियां कैसे बदल सकती है। नंबर 4, चीन के छोड़े हुए घूस सिटीज। 2000 की दहाई के अवलीन में चीन का एक अहम इक्तिसादी ताकत के तौर पर रियल एस्टेट में तेजी भी शामिल थी। मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे मुल्क में फैले और इसके बहुत से बड़े शहर दुनिया की मशहूर आसमान को छूती इमारतों का घर बन गए। ताहम ये तमाम मंसूबे कामयाब नहीं हुए। दरहकीकत चीन ने बहुत सारे बहुत शहर जमा किए जिनकी तामीर पर अरबों की लागत आई, लेकिन बुनियादी तौर पर खाली पड़े हैं। तो आज की वीडियो में हम चीन के सूबा हैबी का रुख करते हैं, जो ऐसे ही मंसूबे का घर है। शिजियाजोंग में 1800 एकड़ पर मुश्तमिल एक तरक्की है, जिसे शहर के अंदर शहर का नाम दिया गया, यानी सिटी इन सिटी का नाम दिया गया। यह मंसूबा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसकी लागत $3 बिलियन थी। अपार्टमेंट्स और थीम पार्क्स और शॉपिंग कम्प्लेक्स और आसमान को छूती इमारतों पर मुश्तमिल एक छोटा तजारती मरकज के साथ एक वसी आला दर्जे की रहाइश कम्युनिटी। प्रोजेक्ट का मुकाम बहुत आसान है, क्योंकि ये एक तेज रफ्तार ट्रेन स्टॉप के बिल्कुल साथ और ज़ेर ज़मीन मेट्रो स्टेशन के करीब बनाया गया। यह मुकाम इस सीरीज में नुमाया करदा कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह अलग थलग नहीं है। तो यह बहुत बड़ा मंसूबा कैसे खत्म हुआ, जिसमें तकरीबन कोई आबादी नहीं थी। इस मंसूबे का पहली बार ऐलान किया गया तो बहुत मुस्बत जोशो खरोश था। 700 हाउसिंग यूनिट्स फौरी तौर पर फरोख्त कर दिए गए, लेकिन 2014 में तामीराती काम अचानक रोक दिया गया, क्योंकि इस मंसूबे के पीछे रियल एस्टेट कंपनी को मुकामी हकाम ने जेरे तफ्तीश रखा। करप्शन के इल्जामात साबित हुए और मारूफ डेवलपर्स को जेल भेज दिया गया।
नतीजतन जायदाद की कीमतों में तेजी से कमी वाक़या हुई और कंपनी ने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। अभी तक हजारों मकान मालकान मुंतकिल नहीं हो सके क्योंकि हुकूमत ने इस मंसूबे को जब्त कर लिया था। आधी तैयारशुदा तरक्की आज भी गैर इस्तेमाल शुदा है और पहले से तरक्की याफ्ता इलाके अबतर होना शुरू हो गए। अजीब बात यह है कि ट्रैफिक जिला के बाहर सड़कों पर गरजते हुए सुनाई देती है, लेकिन इसके अंदर एक भू शहर की तस्वीर है जिसमें सिर्फ आवारा जानवर आबाद हैं। इन दिनों ज़ियांगयोंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रहायशी तरक्की से ज्यादातर सयाहों का तवज्जो का मरकज है। इस पर अक्सर ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स आते हैं जो इतनी वसी तुर्क साइट से मुतवज्जो होते हैं, जो इसकी कहानी सुनाना चाहते हैं। इस बात का कोई ज़ाब्ता इशारा नहीं है कि यह मंसूबा किसी भी वक्त जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा और ऐसा लगता है कि ये $3 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ मुहिम जोई के जरिए मुलाखजा किया जाएगा। नंबर 3, दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा। 2009 में श्रीलंका के जजीरे ने अभी अपनी मोहल्लत खाना जंग खत्म की थी। फातेह सदर महिंद्रा राजापाक्से ने फौरी तौर पर मुल्क को मुआशी धक्का देने का मंसूबा बनाया। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा शहर कोलंबो वह शहर था जिसमें बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा था। ताहम ये तब्दील होने ही वाला था क्योंकि सदर ने हेम्बेन-टोटा के इलाके में एक दूसरे तजारती मरकज का तस्वर किया जो साबिक दारुल हुकूमत से 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये खिता पहले ही बड़े पैमाने पर तमीराती अरूज का सामना कर रहा था और चीन की मदद से वहां एक नई बंदरगाह तामीर की गई जो कि बुनियादी ढांचे के मंसूबों में अरबों की सरमायाकारी करने के लिए तैयार अशराकत दार है। अमेजिंग वर्ल्ड के मौजूद नाज़रीन, पार्ट 2 के लिए दिए गए आई के बटन पर क्लिक करें या हमारा चैनल विजिट करें।